स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की दी मंजूरी। कृषि मंत्री कमल पटेल के भागीरथी प्रयासों से हुआ संभव। 71,094 रुपए प्रति क्विंटल दिया समर्थन मूल्य। 3,500 करोड़ मूल्य की फसल का अनुमान। हरदा, होशंगाबाद सहित पूरे देश के मूंग उत्पादक किसान होंगे लाभान्वित। हरदा, होशंगाबाद के किसानों में जश्न का माहौल। होशंगाबाद और हरदा जिले में तवा डैम का पानी छुड़वाकर और बाकी ट्यूबवेल से, नदी नालों से 3,33,000 हेक्टेयर में बोनी की गई थी, जो अब लगभग पक्के तैयार है। 10-15 दिन के अंदर पूरी फसल निकल आएगी और इसलिए समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपये घोषित किया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए। और केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है, आज भी मेरी चर्चा हुई है। केंद्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से मेरी चर्चा हुई है और माननीय कृषि मंत्री जी ने सहमति दी है। सोमवार को इसकी अनुमति मिल जाएगी खरीदने की और हम फिर पंजीयन शुरू कर देंगे और किसानों का मूंग भी नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए खरीदी करेंगे, ताकि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके और समर्थन मूल्य पर से नीचे मूंग की फसल ना बिके, इसकी हम चिंता करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आग लगाने का काम कर रही है। कमलनाथ अराजकता का माहौल बना रहे हैं। कमलनाथ को जवाब देना होगा। इस समय कोरोना में मिलकर साथ लड़ने का और आप मौत का उत्सव मना रहे हैं। आप पर प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं और महामारी का समय युद्ध का समय नहीं है। जनता का साथ देने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो रहा है। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए, ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में लगी रहेगी, हम आग नहीं लगने देंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास है। शुरू से ही वह लाशों पर ही राजनीति करती आई है। किसानों को भड़काने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह मान चुकी है कि उन्हें विश्वास हो चुका है कि उनकी राजनीति जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी आरोप लगाया कि 2 महीने पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब जनता कोरोना से जूझ रही थी। देखिए, कांग्रेस में पहले से कहता आया हूं कि आपदा में भी राजनीति करने का अवसर ढूंढ रही है। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस का इतिहास कहता है कि इस देश में उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए छोटी से छोटी और ओछी से ओछी हरकतें की हैं। दंगे कराना, वर्ग संघर्ष कराना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति में विभेद करना, सिख दंगों से लेकर और किसानों को भड़काने तक के पूरे तथ्य और प्रमाण कांग्रेस के खिलाफ मीडिया ने ही उजागर किए हैं। कांग्रेस के नेता इस बात के पूरी तरह विश्वास में है कि उनकी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। ये पिछला 1 साल जो कोरोना को लेकर पूरे देश में
जब लोगों को, राजनीतिक दलों को सेवा करने का मौका मिला था, उस समय भी कांग्रेस ने राजनीति की। आज कमलनाथ जी और इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग करते दिख रहे हैं। आज से 2 महीने पहले कमलनाथ जी कहाँ थे? आज से 2 महीने पहले जब मध्य प्रदेश की जनता कोरोना के संकट से जूझ रही थी, उस समय कमलनाथ जी को होश नहीं आया। आज जब कोरोना की रफ्तार मध्यम हुई है, तो ये सब कांग्रेस के नेता अपने अपने घरों से निकल कर आ गए हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।